आज हम लोग रस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, रस से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं, जो बार बार गलत भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आज एक बार रस के संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या माना जाता है? रस का शाब्दिक अर्थ क्या माना जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रस का शाब्दिक अर्थ क्या माना जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। फलों का अर्क, आनंद, स्वाद या चमत्कार। रस का शाब्दिक अर्थ क्या माना जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? आनंद हो जाएगा। ठीक है, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद माना जाता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर क्या हो जाए? कमेंट करिए। 8, 9, 11, 10। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और गलत भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग 9 रस लगा देते, 10 रस लगा देते, 11 रस लगा देते। ठीक है, भरत मुनि रसों की संख्या कितनी मानते हैं? तो उत्तर हो जाएगा 8। भरत मुनि का ग्रंथ क्या है? इनके ग्रंथ का नाम भी पूछा जाता है, तो इनके ग्रंथ का नाम नाट्य शास्त्र है। ठीक है, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है, पंचम वेद भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें संभवतः 36 अध्याय। एक बार देख लीजिएगा नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। इसी ग्रंथ में भरत मुनि एक परिभाषा देते हैं, अष्टौ नाट्य रसा, यानी नाटक में 8 रस माने हैं। तो उत्तर हो जाएगा 8। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र में नवरस, नौवा रस किसे माना गया है? काव्य शास्त्र में नवरस या नौवा रस, भरत मुनि तो 8 मानते हैं, तो नौवा रस किसे माना जाता है? भक्ति रस, वात्सल्य रस, शांत रस या करुण रस। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए इसका उत्तर। काव्य शास्त्र में नवरस, नौवा रस सॉरी सॉरी, काव्य शास्त्र में नवरस या नौवा रस किसे माना गया? तो उत्तर हो जाएगा शांत रस माना जाता है, माना गया। ठीक है, और शांत रस का स्थायी भाव क्या है? सम या निर्वेद, सम या निर्वेद इसका क्या है? स्थायी भाव है। कभी कभी स्थायी भाव भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछ रहा है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? हास, रति, शोक या विस्मय। इसमें से उत्तर कौन हो जाएगा? कमेंट करिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्तर हो जाएगा रति। ठीक है, रति हो जाएगा। और हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास जो है किसका स्थायी भाव है? हास्य रस का। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। शोक किसका स्थायी भाव होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। विस्मय किसका होता है? विस्मय या आश्चर्य, तो ये अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है, अद्भुत रस। रति किसका होता है? पता ही है, श्रृंगार रस प्रश्न में ही पूछा है। और श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, ये भी याद रखिएगा। पहला है संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और इसके बाद दूसरा है वियोग श्रृंगार। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि संयोग श्रृंगार संयोग रस के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं। ठीक है, वियोग श्रृंगार। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? स्थायी भाव अवश्य पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। प्रत्येक रस का जो स्थायी भाव होता है उसको रट लीजिएगा। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस या बीभत्स रस। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? उत्तर हो जाएगा रौद्र रस। ठीक है,
वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। ये भी अक्सर पूछे जाते हैं, स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा। जुगुप्सा या घृणा, ये किसका स्थायी भाव है? बीभत्स रस का। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी भाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति में किसका उल्लेख नहीं है? भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में रस की परिभाषा दी है, रस सूत्र की परिभाषा दी है, जिसके अनुसार विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद्रस निष्पत्ति, इसमें पूछ रहा है किसका उल्लेख नहीं है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव। तो देख लेते हैं, यहाँ पर विभाव है, अनुभाव है और व्यभिचारी भाव है। तीन भाव हैं, तीनों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। तो इसमें क्या नहीं है? स्थायी भाव नहीं है। ठीक है, स्थायी भाव नहीं है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। संचारी भावों या व्यभिचारी भाव की कुल संख्या कितनी मानी गई है? संचारी भाव या व्यभिचारी भाव की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 9, 33, 11 या 49? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 33 होती है। ठीक है, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव 33 होते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस, भयानक रस, बीभत्स रस या हास्य रस? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विस्मय या आश्चर्य किसका रस स्थायी भाव है? अद्भुत रस का है। ठीक है, पहला उत्तर सही हो जाएगा। भयानक रस का क्या होता है स्थायी भाव? भय। बीभत्स रस का, इसके पहले वाले में हो चुका। जुगुप्सा या घृणा। जुगुप्सा या घृणा। इसके बाद है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव कमेंट करिएगा क्या होता है। सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी होती है? ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा। सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी होती है? 4, 6, 8 या 33? कमेंट करिए। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी हो जाती है? 8। ठीक है, उत्तर हो जाएगा 8। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्यम रसात्मकम काव्यम, यहाँ पर वाक्यम रसात्मकम काव्य। ठीक है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम उल्टा हो गया है। काव्य में रस होना अनिवार्य नहीं है। रस युक्त वाक्य ही काव्य है, छंद युक्त वाक्य ही काव्य है, अलंकार युक्त वाक्य ही काव्य है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। ठीक है, दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए बार बार रखे जाते हैं प्रश्न। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? निर्वेद, शोक, भय या जुगुप्सा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। ठीक है, उत्तर हो जाएगा शोक। निर्वेद किसका है? शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद या सम। भय किसका है? भयानक रस। इसके बाद जुगुप्सा या घड़ा बीभत्स रस का स्थायी भाव है। बार बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, जुगुप्सा या घृणा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा या घृणा किस रस का स्थायी भाव है? भयानक रस, बीभत्स रस, रौद्र रस या अद्भुत रस? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जुगुप्सा या घृणा किसका स्थायी भाव है? उत्तर हो जाएगा बीभत्स रस का। ठीक है, बीभत्स रस का स्थायी भाव है। फिर अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? वैराग्य, क्षमा, दया, निर्वेद या सम? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा निर्वेद या सम। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस को रसों का राजा अर्थात रसराज किसने कहा? श्रृंगार रस को रसराज माना जाता है। ठीक है, रसों का श्रृंगार रस रसों में राजा माना जाता है। ठीक है, तो रस को रसराज किसने माना है? आचार्य भोजराज, भरत मुनि, विश्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल या मम्मट? इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
कमेंट करिए, प्रश्न पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा अर्थात रस राज किसने कहा है? तो उत्तर हो जाएगा आचार्य भोजराज ने कहा है। ठीक है, भोजराज के अनुसार श्रृंगार रस को रस का राजा कहा जाता है। और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ग्रंथ याद रखिएगा, नाट्य शास्त्र इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, नाट्य शास्त्र। इसे पंचम वेद भी कहते हैं, पंचम वेद। रामचंद्र शुक्ल का रश्मिमांसा है, रश्मिमांसा। मम्मट का काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश। फिर अगला प्रश्न है, वात्सल्य रस को 10वां रस मानकर इसे प्रतिष्ठा दिलाने वाले आचार्य कौन है? वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में मान्यता किसने दिलाई? तो सूरदास, विश्वनाथ या रूप गोस्वामी अथवा भामा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस को 10वां रस मानकर इसे प्रतिष्ठा दिलाने वाले आचार्य कौन है? आचार्य विश्वनाथ है। ठीक है, विश्वनाथ इसे 10वां रस मानते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य विश्वनाथ। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस या श्रृंगार रस? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्तर हो जाएगा वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। श्रृंगार रस का रति। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या माना जाता है? भक्ति रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति, भगवत विषयक रति या अनुराग, वैराग या स्नेह। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। भक्ति रस का स्थायी भाव पूछ रहा है, उत्तर हो जाएगा भगवत विषयक रति या अनुराग। भगवान के प्रति प्रेम क्या होता है? भगवत विषयक रति। ठीक है, तो इसमें भक्ति रस होता है। फिर अगला प्रश्न है, मन में मूल रूप से सदा विद्यमान रहने वाले भावों को क्या कहते हैं? जो भाव मन में हमेशा विद्यमान रहते हैं उसे क्या कहेंगे? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव? उत्तर दीजिए, कमेंट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मन में मूल रूप से जो हमेशा विद्यमान रहते, सदा विद्यमान रहने वाले भाव को क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, उत्तर हो जाएगा स्थायी भाव। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, जिसे देखकर मन में भाव जागृत हो उसे रस का कौन सा अवयव कहते हैं? जिसे देखकर मन में भाव जागृत हो उसे कौन सा अवयव कहते हैं? आश्रय आलम्बन, विषय आलम्बन, उद्दीपन विभाव या कायिक अनुभाव? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फिर से देखते हैं, जिसे देखकर मन में भाव जागृत हो उसे रस का कौन सा अवयव कहते हैं? उत्तर हो जाएगा विषय आलम्बन। ठीक है, जिसे देख कर मन में भाव जागृत होते हैं उसे क्या कहेंगे? विषय आलम्बन। और आश्रय आलम्बन किसे कहेंगे? जिसके मन में भाव जागृत होते हैं। ठीक है, जिस किसी को देख कर जिसके मन में भाव जागते हैं उसे आश्रय आलम्बन कहते हैं। जैसे कहा जाए राम और सीता। ठीक है, सीता को देखकर राम के मन में जब भाव जागृत हो जाएंगे तो राम आश्रय हो जाएगा और सीता विषय हो जाएगा। ठीक है, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन हो जाएंगे। राम को सीता को देखकर जब राम के मन में भाव जागेंगे तो वहां पर राम जो हो जाएगा आश्रय हो जाएगा और सीता को देखकर भाव जग रहा है इसलिए सीता विषय आलम्बन हो जाएगा। ये आलम्बन के दो भेद हैं। ठीक है, आलम्बन के भेद हैं, आश्रय और विषय। इसके बाद अगला प्रश्न है, आश्रय की बाहरी चेष्टाओं जैसे कांपना, पसीना आना को क्या कहा जाता है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव? इसका उत्तर कमेंट करिए।
आश्रय की बाह्य चेष्टाओं जैसे कांपना, पसीना आना को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अनुभाव। ठीक है, संचारी भाव याद रखिएगा 33 होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? बहुत सिंपल प्रश्न है, बार बार पूछा भी जाता है, बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आए होंगे। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र रस, वीर रस, अद्भुत रस या श्रृंगार रस? उत्तर क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। ठीक है, वीर रस का उदाहरण है बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी। अगला प्रश्न है, किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। इन पंक्तियों में कौन सा रस परिलक्षित होता है? शांत रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस या श्रृंगार रस? इसका उत्तर कमेंट करिए। फिर से देखते हैं पंक्ति, किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। इन पंक्तियों में कौन सा रस परिलक्षित होता है? उत्तर हो जाएगा वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य रस। फिर अगला प्रश्न है, एक और अजगरहि लख एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। पंक्ति को पढ़िए, अपने आप पता चल जाएगा। इसमें क्या हो रहा है? एक और तो अजगर दिखाई दे रहा है और एक और मृगराय, मृगराय यानी सिंह या शेर। ठीक है, तो बिकल बटोही जो है वो बीच में ही क्या हो जाता है? मूर्छित हो जाता है, देख कर मूर्छित हो जाता है। तो यहाँ पर बटोही के मन में क्या होता है? भय उत्पन्न होता है। ठीक है, तो भय जहाँ होगा वहां पर भयानक रस हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा भयानक रस। फिर अगला प्रश्न है, सिर पर बैठो काग आंख दो खात खींचत, जीवन खींचत स्यार अतहि आनंद उर्धारत। यहाँ कौन सा रस है? यहाँ पर पंक्ति को देखने पर मन में घृणा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो घृणा उत्पन्न हो रही है। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या, भयानक रस, करुण रस, बीभत्स रस या रौद्र रस? तो घृणा किसका स्थायी भाव है? घृणा या जुगुप्सा? इस पंक्ति को पढ़ने पर हमारे मन में क्या जागृत हो रहा है? घृणा हो रही है, जुगुप्सा हो रही है। सिर पर बैठे काग, आंख दो खात निकाल, दोनों आंख निकाल के खा रहा है, जीभ को खींच कर स्यार खा रहा है, अतः आनंद उर्धारत। यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? घृणा उत्पन्न हो रहा है, तो घृणा बीभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा। ठीक है, तो बीभत्स रस सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी हंसे दैन कहे नट जाए। फिर से देख लेते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी हंसे दैन कहे नट जाए। ये पंक्ति पहले देख लेते हैं किसकी है। ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं बिहारी लाल की। ठीक है, बिहारी लाल की पंक्तियां हैं और बिहारी ने बिहारी सतसई ग्रंथ की रचना की। बिहारी सतसई की रचना की है। ठीक है, और इस सतसई में 719 दोहे हैं। बिहारी ने मिर्जा राजा जय सिंह को, मिर्जा राजा जय सिंह, जयपुर नरेश है, जय सिंह के दरबार में रहते थे, उनके आश्रयदाता थे। तो जब मिर्जा राजा जय सिंह अपने राजपाट को छोड़कर अपने नवविवाहित पत्नी के प्रेम में राजपाट के कामकाज भूल जाते हैं, तो बिहारी उन्हें राजकाज में लगाने के लिए एक दोहा लिखते हैं, जिससे प्रसन्न होकर बिहारी को प्रत्येक बिहारी को दोहा लिखने के लिए राजा के द्वारा कहा जाता है, और बिहारी को प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण असरफी देने के लिए कहते हैं। तो बिहारी ने 719 दोहे लिखे और इन्हें 719 असरफियाँ प्राप्त हुई। ठीक है, बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा।
अब देख लेते हैं पंक्ति, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भवन ऐसे दैन कहा नट जाए। इनमें कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, हास्य रस या वात्सल्य रस? यहाँ पर क्या हो जाएगा? संयोग का वर्णन है, ठीक है, तो संयोग श्रृंगार हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस या अद्भुत रस? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, यानी क्रोधित हो गए, ठीक है। तो क्रोध किसका स्थायी भाव है? रौद्र रस का स्थायी भाव, तो यहाँ पर रौद्र रस हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी, जाए छिन में गर्भ करे क्या इतना? इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित हो रहा है? फिर से देखते हैं। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना? इन पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण रस, भक्ति रस, शांत रस या वात्सल्य रस? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। तो उत्तर हो जाएगा शांत रस, ठीक है। यहाँ पर